वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे की रात से और हम लोग निकले थे बाहर थोड़ा सब्ज़ी भाजी लेने, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि अब तो मार्केट लगती ही नहीं है, वो फ्राइडे वाली जो लगती थी, तो हम लोग को थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी चाहिए होती वो जाके ले आते हैं। तो हस्बैंड ने सब्ज़ी ले ली तो मुझे सामने क्या है ना कि वो मूंगफली का ठेला दिख गया। अब वो गर्मा गर्म मूंगफलियाँ जो है ना वो भून रहा था, तो बस मेरा दिल कर गया, हमने कहा कि ले लेते हैं। बहुत ज़माना हो गया एक्चुअली यहाँ पे ना, पुणे में जो भी रहते होंगे उनको पता होगा, यहाँ पे छोटी और उबली हुई मूंगफली का ट्रेंड है। सारा लगा गर्मा गर्म हम लोग जाके घर फैलाएंगे। The next day. अस्सलामुअलैकुम। हो गया है नेक्स्ट डे और मेरे और हस्बैंड का ना एक ही रूटीन है। मॉर्निंग रूटीन ये है कि हम लोग ब्रश करते हैं और आते के साथ ही पहले अपने चिड़िया चिड्ढों को देखते हैं और दूसरा पेड़। और ये माशाल्लाह से ना ये हमारे सदाबहार के पेड़ में अब फूल लगना स्टार्ट हुआ है। मे भी इसने जड़ पकड़ ली होगी, पर मेरे समझ नहीं आता, किसी दिन फूल देता है किसी दिन नहीं देता, पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फूल होना स्टार्ट हो गया। हस्बैंड वही बोल रहे थे कि इसको ऊपर से कट करते हैं, तो मैंने कहा इसको खबरदार बिल्कुल मत छूइए जितना निकल रहा है ठीक है। और ये देखिए मेरे छोटे जो प्लांटर्स हस्बैंड ने गिफ्ट किए थे, ये भी बहुत माशाल्लाह क्यूट लग रहे हैं और हैप्पी हैं सब। और हो गई थी शाम और आ गए थे हम आप लोगों को ये व्यू दिखाने। ये व्यू देखे ना बस एक ही चीज़ याद आती है, फ़बी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह की किस किस नेमत को ठुकराओगे, उसने क्या क्या नहीं बनाया। इतनी खूबसूरत, जैसे कह रहे हैं ना कि कोई सीनरी को, पोर्ट्रे को आप उतार दें किसी पेज पे, ऐसी सीनरी है, सुभान अल्लाह। और जुमा था एज़ यू नो, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट हो रहा था थर्सडे से और ये फ्राइडे हो गया है। व्लॉग्स जो है ना इतने छोटे छोटे बन रहे थे और पूरे कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे इतने दिनों से, क्योंकि ना मैंने अब्दुल का थोड़ा वो पॉटी ट्रेनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छी है, पॉटी बताता है, बट ये शू की हैबिट डाल रही हूँ तो उसका डाइपर जो है वो उतारना पड़ता है मुझे। दिन दिन भर मैं बिना डाइपर के इसको रखती हूँ, तो दिक्कत ये हो रही थी कि उसकी वजह से ना गंदगी हो रही थी, कहीं भी शू कर रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करें। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ आजकल। और फिर शाम को हम लोग को थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो ये हम लोग रॉयल हेरिटेज, ये पास में एक मॉल है, वहाँ आ गए थे। बेसिकली हम लोग का अड्डा है, मैंने आप लोग को एक बार और भी दिखाया था, ये ईरानी कैफ़े, ये हमारा अड्डा है। हम लोग यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं चाय पीने, बट आज हम लोग इत्तेफाक से चाय पीने यहाँ नहीं आए थे। इस मॉल से अटैच एक डी मार्ट है नीचे, तो हम लोग यहाँ वाले डी मार्ट आए थे। बेसिकली मुझे अपने भाई के लिए ट्राउज़र और लोवर्स देखने थे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लोवर्स, ट्राउज़र्स और अच्छे ब्रांडेड जो है ना वो उसकी फ़र्स्ट कॉपी रहती है कि क्या लोग रखते हैं, तो घर में पहनने के लिए अच्छा रहता है। हस्बैंड और मेरे भाई लोग जो है ना वो लोग दिन भर लोवर में ही अपना दिन बिताते हैं। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग के हस्बैंड्स लोगों को लोवर आई थिंक ज़्यादा लगता होगा, तो मेरे भाई और मेरे हस्बैंड सबको लोवर ज़्यादा लगता है, तो वही देखने आई थी। अच्छे प्राइसेस, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें यहाँ पे। और इलाहाबाद में वहाँ पे बेचारे को ब्रांडेड लेना पड़ता है, इतना महंगा घर में पहनने के लिए लोवर भी लेना है तो। और जो बेकार होते हैं वो एकदम ही बेकार होते हैं क्वालिटी में। यहाँ वाला तो आराम से वो ट्यूशन व्यूशन इतना जाता है कि वो उसको लगता रहता है, ज़रूरत रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी दिसंबर में आऊँगी तो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। तो बस वही हम लोग घूम फिर के देख रहे हैं कहाँ पे अच्छा चीज़ मिल जाएगा तो फट से उठा लेंगे उसके लिए। तो यही रीज़न है यहाँ आने का, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो सब कुछ सामान सच लेना नहीं था, सब कुछ था ही। और राशन पानी भी ले ही आए हैं। और ये देखिए बस वहाँ से निकले हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगी एकदम से, और ऐसा कोई सीन नहीं बन रही थी बारिश की, एकदम ठीक था, खुला हुआ था आसमान, पर अचानक से बिन मौसम बरसात हो रही है आजकल। तो हस्बैंड ने बोला कि कार सामने ही एक्चुअली रोड पे ही पार्क है उस साइड पे, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, ये ईरानी कैफ़े, कुछ चाय वाय पीनी है तो पी लो। मैंने कहा अपनी रात हो रही है, डिनर का टाइम है, चाय क्या पियेंगे। तो बस ऐसे ही जाके वहाँ पे बैठ गए थे और इंतज़ार कर रहे थे बारिश रुके तो हम लोग निकले। बट मुझे हस्बैंड बैठा के फ़ौरन ही निकल गए और 5 मिनट के अंदर बारिश रुक गई थी, तो फिर मैं भी उधर ही लगे हाथ।
मैं भी ज़्यादा देर बैठी नहीं थी, इनके पीछे पीछे मैं भी हो ली। और ये एक लोवर रखा हुआ है ना, यही हम लोग ने लिया है। अच्छा ट्राउज़र मिला, बुक क्वालिटी भी अच्छी थी और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। और आप लोग को दिखा देती हूँ अंदर से ईरानी कैफ़े कैसा है। इनके बहुत सारे आउटलेट हैं पुणे में और इनकी आउटस्टैंडिंग चाय आप लोग पी के मस्त हो जाएंगे। फिर आ गए थे हम लोग सालू के विहार रोड पे। ये रोड मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि जिसकी कोई हद नहीं। दोनों साइड पे इतने ज़्यादा खाने के ऑप्शंस हैं, इतने आउटलेट्स हैं कि मज़ा आ जाता है। वाव मोमो से लेकर न जाने क्या क्या आपको चाहिए, पीस ऑफ केक एंड ब्ला 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 स्टफ्स, बहुत मज़ा आता है। शाम को थोड़ा इन्जॉय करना और बहुत दूर आपने नहीं जाना। और यहाँ पे ना मेरे साथ एक बारी बहुत बड़ा पोपट हुआ था। हम और हस्बैंड आए थे, अब्दुल बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो हम लोग चाय पीने आए थे। तो मैंने कहा कि यार हर बार ही हम लोग नॉर्मल चाय पीते हैं, इस बार मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँगी। इन्होंने बोला ठीक है ऑर्डर कर लो। और वहाँ पे गोल्डन टी करके एक ऑप्शन था, तो मुझे लगा कुछ होगी डिफरेंट सी बढ़िया सी टी। मैंने कहा इस बार मैं कुछ डिफरेंट ऑर्डर करूँगी, मुझे गोल्डन टी चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो। और जब वो टी आती है ना, वो बेसिकली हल्दी दूध थी। इतना बड़ा पोपट हुआ है। ये बोलने लगे कि अरे यार 100 रुपये का से अच्छा घर ही में हल्दी दूध पी लेती तुम, यहाँ पे पीने की क्या ज़रूरत थी। मतलब उस दिन तो क्या ही हुआ था, मेरे को जितनी ज़्यादा तलब हो रही थी ना चाय की, और उस दिन उतना ही बेकार चीज़ हमने ऑर्डर करी है। तो फिर वो दिन और आज का दिन हमने कहा हम कोई एक्सपेरिमेंट आज के बाद से नहीं करने वाले अपनी डाइट के साथ। नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वही मंगा लेते हैं, और थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो मैं वेटर को बुला के पूछ लेती हूँ भाई ये एक्चुअली है क्या चीज़, जो एक्चुअल चीज़ हो वही लाना प्लीज़। तो बस अब हम लोग जाने लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पेड़ पे जो लाइट्स लगाते हैं ना, फेरी लाइट्स, तो बहुत अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। बस दिल खुश हो जाता है यही सारी छोटी छोटी चीज़ें देखकर। और हवा लग जाती है, थोड़ी गेड़ी पड़ जाती है। I mean गेड़ी मार लेते हैं हम और हस्बैंड। घूमने को हम लोग गेड़ी बोलते हैं। और फिर जैसे ही आए दूध लेने ये घर के पास, तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो फिर से बोल देते हैं फबी अये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। फिर आ गए थे घर और मैंने सारी डिशेस वॉश कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, क्योंकि आजकल हमारी जो हाउस हेल्प है ना यास्मीन, वो भी बहुत धोखा दे रही हैं हमें। अक्सर इतना ज़्यादा नागा करने लगी, इतनी छुट्टी करने लगी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो बस कहते हैं ना कोई भी मुसीबत आती है तो एक साथ आती है, तो वही एक साथ मुसीबत आ गई है मेरे ऊपर। बट वो जो सफाई का कीड़ा है वो भी ख़त्म नहीं होता मेरा। तो कितनी भी जान जाती रहे मेरी, मरते रहे हम, लेकिन सफाई और चीज़ें तो स्मूथ चलानी है और डेली अलग अलग वैरायटीज़ भी खानी है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक टाइम बना ले तो वो 4 टाइम चलाएं। तो ठीक है, यही लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बस अब्दुल का अब रूम क्लीन करेंगे और देखते हैं, सब रात में समेट लेती हूँ क्योंकि आप लोग को बताया था मैंने, ताकि नेक्स्ट डे जब उठूँ तो थोड़ा अच्छा और प्रोडक्टिव फील हो, घबराहट ना हो। नहीं तो गंदा घर देख के ना हमें अजीब सी घबराहट होने लगती है, लगता है कहाँ भाग जाएं, या दिमाग में चलने लगता है क्या क्या काम करना है अभी सुबह। और ना ये जो सामने हमने बहुत सारा वो स्टिकर्स लगाए हुए थे ना अब्दुल के लिए, तो आँख नाक मुंह बनी हुई थी, तो ये सब इधर निकाल के लगा दिया है। क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे ना काबा इस तरफ नमाज़ पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ये बात तो सही है, तो हस्बैंड ने ही निकाल के दूसरी तरफ लगा दिया था। और हम तो अक्सर हॉल में ही पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं इस रूम में पढ़ते नहीं, तो हमको इतना एहसास नहीं था, तो उन्होंने फिर हटा के दूसरी तरफ लगा दिया। अभी इनकी टेबल भी रोज़ सुबह ये बैठ जाते हैं तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, तो अभी दिख गई थी गंदी, तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देते हैं। और हमें ना अक्सर पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा है कि आप लोग ने भी देखा होगा, आप लोग के साथ भी होता है कि नहीं, कि मुझे जाला और गंदगी रात में ही ज़्यादा विजिबल होती है, तो मैं रात में ही साफ़ करती हूँ। डस्टिंग भी मैं रात में ही करती हूँ, दिन भर की जो गंदगी रहती है वो रात में डस्ट आउट कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठे तो वो जो बहुत हजल बजल हो जाता है, क्योंकि सुबह का मेरा बहुत हेक्टिक रहता है अब्दुल के साथ, तो इसलिए सारा जितना मैक्सिमम हो पाता है मैं रात में निपटा देती हूँ, सो दैट नेक्स्ट डे हमारा बहुत स्मूथ चले। और क्योंकि अब्दुल देर से उठते हैं, फिर उनके पीछे लगे रहो, फिर उनको शू कराओ, ये करो वो करो, तो इसलिए फिर हस्बैंड ने सौंफ खा रहे थे, उन्होंने सौंफ ला के दे दी मुझे। अब चलते हैं, घर साफ़ हो गया है, रूम भी अब्दुल का साफ़ हो गया है, अब थोड़ी देर बैठेंगे
और अब्दुल के साथ खेलेंगे। मुझे बहुत खलता है कि मैं अब्दुल के साथ नहीं खेल पाती, उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ और बस यही सब कामों में उलझी रहती हूँ। तो किचन से डन हो गया है, तो किचन की लाइट ऑफ कर देते हैं और चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं हॉल में सबके साथ। और हाँ, तब कोई भी चीज़ बस बैठने जाती हूँ आराम से तो फिर मुझे खुद दिख जाता है। अब मुझे टेप दिख गया, तो अब वो उसको अपनी जगह पे रखने आ गई थी। अब ये अलमारी भी साफ़ करनी बहुत गंदी हो रखी है, निकालेंगे इसके लिए भी टाइम किसी दिन इंशाल्लाह। खेल रहे थे सुकून से। एक्चुअली नेक्स्ट डे जो है ना, वो तो सैटरडे संडे रहेगा, वीकेंड रहता है, तो ऐसा हज़ल बज़ल भी नहीं रहता कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है ऑफिस के लिए हस्बैंड को। बस वही इंजॉय कर रहे थे हम लोग बैठ के। The next day. और हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे थे आज कैंप। आपको बताया था ना, बस वही सब थोड़े बहुत काम है। अब घर जाने वाले हैं, तो अभी से थोड़ा टहल टहल के चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो वही जाने लगे थे कैंप। और ये देखिए, मेरी नज़रों से तो हट ही नहीं रही थी ये कार। पता नहीं ये मॉडिफाइड की हुई है कि ये ऐसा ही है, ये मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि ये कोई नई कार लॉन्च हुई हो, जीटी करके थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी, एकदम दिल में बस गई थी, नज़रों से ही नहीं हट रही थी मेरे। इतना ज़्यादा अच्छा था इस कार का मॉडल। तो मैं वही देखे पड़ी थी, इसलिए मैंने वीडियो भी इसकी रिकॉर्ड कर ली और लगा दी है हम लोग ने अपनी कार रोड पे, यहाँ पे पार्किंग में। आज तो पार्किंग ही नहीं मिल रही थी क्योंकि सैटरडे संडे को बहुत रश रहता है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। और यहाँ पे ना फ़ैशन स्ट्रीट है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। फ़ैशन स्ट्रीट के बारे में अगर यहाँ पुणे में कोई रहता होगा तो उनको पता होगा कि कितनी फेमस मार्केट है, बहुत अच्छी। जैसे दिल्ली की सरोजनी लाजपत नगर है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये मार्केट है। और लखनऊ की जो मार्केट्स लगती हैं उसके तरह है। तो काफ़ी अच्छी है, रीज़नेबल रेट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी, थर्ड कॉपी सब मिल जाता है यहाँ पे ब्रांड का। तो हम लोग वहीं आए थे देखने थोड़ा टी शर्ट्स और ये सब। तो वही जाने लगे हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह कितना रश है आज। मुझे इतना याद नहीं है, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे पूरी मार्केट में आग लग गई थी। कैसे लगी थी वो पता नहीं चला, लेकिन सब जल के राख हो गया था। लेकिन अल्लाह के रहम करम से इन लोगों ने फिर से अपनी दुकानें जमा ली हैं। अब सब कुछ तो वैसे ही नॉर्मली दिखता है, वही सारे लोग हैं जिनकी शॉप्स थी, वही लोग लगा के रखे हैं दोबारा से। हमें तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता, हमारे लायक का कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमने ये सब पहनना छोड़ दिया। टी शर्ट्स हम पहनते नहीं, और जो हस्बैंड की पुरानी टी शर्ट्स होती हैं वही हम अपना नाइट सूट बना लेते हैं। और आजकल तो हमें पाकिस्तानी सूट्स का चढ़ा हुआ है, तो हम बस वही पहनते हैं और उसी की फिराक में लगे रहते हैं कि कहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाएं हमें। वहाँ से थक गए थे तो घर आ गए, क्योंकि अब्दुल सो गया था, उसको लाद के शॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हमें। तो हम लोग बस घर आ गए थे और फिर अभी दोबारा निकले हैं डी मार्ट के लिए। एक्चुअली ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है हमें अब, और सारा लिस्ट विस्ट बनी हुई थी मेरी, तो वही लेने जाएंगे। और ये देखिए, खंबा तो गिरता ही चला जा रहा है। इन्होंने फ़ोन किया था तो पता नहीं कोई आया नहीं अभी तक बनाने। और ये देखिए, कैट्स माशाल्लाह से बैठी हुई थी हम लोग की कार पे, स्कूटी पे। मतलब पूरा ये बोल रहे थे कि मैटरनिटी घर बन गया है क्या हमारा। घर में भी हर तरफ चिड़िया चिड्डे, और बाहर भी कबूतरों ने बच्चे दिए हुए हैं, और यहाँ भी इसके ऊपर सब बैठे हुए हैं, इनके बच्चे भी। तो पूरा पेट हाउस हो गया है हम लोग का घर, और हम लोग की कार जो है। तो वही बस अब डी मार्ट आ गए हैं, अब जा रहे हैं फटाफट से सामान लेंगे। और काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को निकलने में। वही घर भी जाना है, खाना भी खाना है, बनाना भी है थोड़ा बहुत। तो बस फटाफट से शॉप करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ना बैग को लॉक लगवाना पड़ता है, क्योंकि उधर बीच बहुत चोरी हो रही थी डी मार्ट में। लोग छोटी छोटी चीज़ें रख के ले जा रहे थे, तो अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है यहाँ पे। तो अब हम लोग लिस्ट देख रहे हैं, अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान लेंगे। और मुझे मेरी बहुत दिन के बाद ये डिटॉक्स कहवा मिल गई थी, ग्रीन टी, तो मैंने फटाक से ले ली। इतनी खुशी हुई देख के। स्टॉक आउट हो जाती हैं चीज़ें जो अच्छी होती हैं। और ये आ गए थे हम लोग क्लोथिंग के सेक्शन में, यहाँ से भी देख लेते हैं एक बारी लोवर, अगर कुछ अच्छा मिल गया तो।
और बस अब जाने लगे हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है शॉपिंग। A few moments later. घर आ गए हैं और अब मेरे पास इतनी सारी लेफ़्ट ओवर चीज़ें रखी हुई हैं, तो हम लोग इसे निपटाएंगे ताकि ये चीज़ें वेस्ट ना हो, फेंके ना। और मैंने जब दूध लिया था ना, तो ये लच्छे पराठे ले लिए थे, क्योंकि अभी आटा लेके आए, अब गूँधेंगे बनाएंगे तो बहुत रात हो जाएगी। तो बस अब हम इसे खाएंगे। आप लोग भी ट्राई करिएगा। ये लच्छे पराठे मैंने खाए हैं रोस्टेड चिकन के साथ, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जब आप बची कुची चीज़ें जो हैं निपटाते हैं ना, स्वागत करते हैं कि वो वेस्ट ना हो, तो जो खुशी मिलती है ना, और जो उस दिन का डिनर या लंच होता है वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है कि दिल खुश हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।